और दंड चुंबक में फिर अंतर क्या है। सारे गुण तो मिल रहे हैं पर कुछ गुण उसमें नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहला हमारे पास एक टॉपिक हो गया क्या, दंड चुंबक, और दूसरा है क्या, धारावाही परिनालिका। अभी हम पढ़े कि जो धारावाही परिनालिका होती है वो एक दंड चुंबक होती है, यही समझ रहे थे, है ना। पर इसमें क्या अंतर है, ये कैसा होता है, स्थायी चुंबक होता है, और ये कैसा होता है, अस्थायी चुंबक होता है। ठीक है। स्थायी चुंबक का मतलब होता है जिसका चुंबकत्व लंबे समय तक बना रहता है। जैसे मेरे पास ये चुंबक है, यदि मैं कोई चीज़ इसमें चिपकाता हूँ तो इसमें कल भी चिपक रहा था, आज भी चिपक रहा था, सुबह शाम इसमें चिपकेगा ही, माने इसका चुंबकत्व लंबे समय तक है, तो ये क्या कहलाया, स्थायी चुंबक हो गया। कल इसमें मैं धारा बहा रहा था, तो जब धारा बहा रहा था तो चुंबक था, और धारा खत्म कर देता तो चुंबक नहीं था, तो ये कैसा चुंबक हो गया, अस्थायी। तो जो धारावाही परिनालिका होती है वो कैसी चुंबक होती है, अस्थायी चुंबक होता है। ठीक है। दूसरा है, इसकी ध्रुवता निश्चित रहती है। ध्रुवता इसकी क्या होती है, निश्चित, और इसकी ध्रुवता धारा पर निर्भर करती है। ठीक है। कैसा समझो, जैसे मेरे पास ये तार है, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर सेल लगाया, इधर प्लस लगाया और इधर क्या लगाया, माइनस, तो ये सिरा एन ध्रुव बन जाएगा और ये सिरा क्या बन जाएगा, एस। अब मैं सेल को पलट दिया तो ध्रुव भी क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। अभी जो एन था वो क्या बन जाएगा, एस, और जो एस था वो क्या हो गया, एन। क्या इसमें ऐसा पॉसिबल है ना। इसमें यदि एन है तो वो एन ए रहेगा, और एस है तो एस ए रहेगा। इसका मतलब ये है कि इसकी जो ध्रुवता है, ध्रुवता का मतलब जो एन ध्रुव है और एस ध्रुव है वो क्या होता है, निश्चित होता है, और इसकी ध्रुवता जो होती है वो कहाँ पर निर्भर करती है, धारा पर निर्भर करती है। ठीक है। इसके बाद हम अगला ये देख लेते हैं, इसके किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक, और बीच में क्या होता है, कम। इसमें उल्टा है, किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र कम होता है और बीच में एक समान होता है। अब इस चीज को समझते हैं। जैसे मान के चलो, मैं यहाँ पर कल भी दिखा रहा था कि यदि हम इसको चिपकाते हैं, ये किनारे चिपकता है, इसको चिपकाते हैं यहाँ, ये भी किनारे चिपक रहा है मान के चलो, तो यहाँ पर किनारों पर चुंबकत्व कैसा है, अधिक। यदि मैं इसको बीच में रखता हूँ तो ये उतना ताकत से नहीं चिपकता, थोड़ा कम ताकत इसमें महसूस होती है ना। जब आप टच करोगे तो आपको खुद पता चलेगा। तो कहना चाहिए किनारे पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, अधिक, और बीच में क्या होता है, कम। जब हम इसमें देखेंगे तो इसमें क्या होता है, कल मैं चिपका रहा था वो स्प्रिंग इसमें, है ना, तो स्प्रिंग यहाँ जब हम ऐसा कर रहे थे बीच में तब चिपक रही थी, किनारे जा रहे थे तो नहीं चिपक रही थी। तो किनारे पर इसके चुंबकत्व का मान कैसा होता है, कम होता है, और बीच में न कम होता है न ज़्यादा, बिल्कुल बराबर होता है, एक समान होता है यहाँ पास। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब यहाँ पर हम इसके चुंबक का मान निकालें तो जो इसका चुंबकीय आघूर्ण होता है, क्या, चुंबकीय आघूर्ण, इसका मान होता है कैपिटल M बराबर M गुणे 2L। अब M क्या है, 2L क्या है, उसको देखते हैं। यदि मेरे पास इस तरह से चुंबक है तो जो ध्रुव की शक्ति होती है, जैसे N ध्रुव है, S ध्रुव कितनी ताकत से खींचता है, उसको किससे लिखते हैं, स्मॉल m से, ये ध्रुव की शक्ति है। और 2L जो होती है इसकी क्या होती है, लंबाई होती है 2L। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब जो इसका चुंबकीय आघूर्ण होता है, इसका चुंबकीय आघूर्ण होता है M बराबर NIA, है ना, ये अंतर है। मतलब फेरों की संख्या जितनी बढ़ा दोगे चुंबकत्व का मान बढ़ जाएगा, जितना धारा बढ़ा दोगे चुंबकत्व का मान बढ़ जाएगा, घेरे का क्षेत्रफल बढ़ा दोगे चुंबकत्व का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन इसके चुंबकत्व का मान हम घटा बढ़ा नहीं सकते। एक बार ये चुंबक हो गया तो हम इसकी अब लंबाई को थोड़ी ना बढ़ा सकते हैं कि इसको खींच दें तो बढ़ जाए, इसकी शक्ति को बढ़ा दें, पॉसिबल नहीं है। ये जो इसका चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या है, फिक्स है। अब परिनालिका तो हमारे अंडर की बात है यार, कि यहाँ पर ये परिनालिका ले लिए, अब हम सोचे अरे यार और घेरा लगा दें, तो घेरा तो लगा सकते हैं,
है ना। साथ में इसमें धारा प्रवाहित करना, 1 ठो सेल से कर दे, 2 सेल से कर दे, 3 सेल से कर दे, हम